एक तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने फोन किया मुझे, ठीक है ना। हाँ। और ये देश जो है इसको महापरिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। हाँ, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वही नियम कानून और व्यवस्था और प्रशासनिक और जुडिशियल वही व्यवस्था थोपी हुई है जिसका मैं डीजीपी था, राइट। बिल्कुल। मैं मध्य प्रदेश में ही 7 साल डीजीपी के पद पे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं डीजीपी रेलवे था, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट था और डीजी पुलिस रिफॉर्म्स था 7 साल तक, समझ गए। हाँ। तो ये सब व्यवस्था जो है वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय को कुचलने के लिए 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, वही व्यवस्था जो है वो जो है ये प्रमोट करने वाली व्यवस्था है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो 75 साल में हमारे इन राजनेताओं के जेहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इस देश में देशवासियों को किस कानून से चलना चाहिए, गुलामों वाले कानून से चलना चाहिए या देशवासियों के लिए अलग कानून होना चाहिए? बिल्कुल, देशवासियों के लिए अलग से कानून अलग कानून होना चाहिए। पहली बात तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो कानून नियम लागू करे हैं उन सबको रद्द करना चाहिए। वही कह रहे हैं। तो क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं उसमें पहला लक्ष्य यही है कि नियम कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। दूसरा जो है उसका कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, इसको पारदर्शी और अकाउंटेबल बना दिया जाएगा और इसे संवेदनशील भी बनाया जाएगा। और जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। यदि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में क्षतिपूर्ति देना होगी। सही बात है। वो भी लाखों में। बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार जो है ये जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है ये वही शिक्षा व्यवस्था है जो लॉर्ड मैकाले ने आपकी जो गुरुकुल की व्यवस्था थी जिसमें कि 18 महाविद्यालयों में भारत प्रकांडता प्राप्त था, उसको तोड़ते हुए बाबुओं को पैदा करने वाली जो मशीन बनाई थी जिसमें आपका आत्मसम्मान भी छुड़ा लिया, आपकी आत्मा भी गायब हो गई, आपका कस्टम आपके संस्कार गायब हो गए, वही शिक्षा व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है। सही बात है। जो आपके इतिहास आप पढ़ रहे हैं वो सही इतिहास नहीं है, वो असत्य है या अर्धसत्य है। बिल्कुल सही बात है, इसी बात से मैं आपसे सहमत हूँ और इसी पे हम गौर कर रहे हैं, इसी बात पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन गौर कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें इस देश में बहुत सावधानी से अच्छे नियम कानून बनाना चाहिए। भावना को भड़काकर यदि हम उसे वोट बैंक की तहत यूज करेंगे तो हम इस देश के साथ और बड़ा बुरा काम करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत सारे बड़ी बड़ी लाल आंखों वाले जो ना लाल टीका लगाए हुए दिख जाएंगे जो कई बार देखने में डकैत जैसे दिखते हैं। सही बात है। आप उनको चाहें तो डकैत का रोल दे भी सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने में से ही कुछ लोगों ने कहा हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, राइट। क्या आज के संविधान में ये किसी को कहने का हक है? यदि आप ऐसा कहेंगे तो अभी उन्होंने उदयपुर में क्या कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। तो हमें ऐसा भावनात्मक काम ना करके ठोस काम करना चाहिए। जैसे मुस्लिमों को ये कहने का कोई हक नहीं है कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध बकवास है कि नहीं है? बिल्कुल बकवास है।
तो आप ये बताइए, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल उल्लंघन है। तो क्या एक छोटा सा 4 सेक्शन का कानून बनाने के लिए मैं पिछले कई महीनों से माननीय प्रधानमंत्री से हर रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत का कहना है ये कानून हम ही बना देंगे, ऐसी क्या बात है? देखो, क्योंकि ये आप जो है असुरक्षा पैदा करके उसका दोहन करके उसको वोट बैंक की तरह यूज करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप ये बताइए, यदि हम एक 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट बनाते हैं जिसका नाम होगा प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपको 2 मुख्य जो है अधिकार देता है। एक अधिकार देता है कि जो धर्म आप मानना चाहो वो मानने के लिए स्वतंत्र हो, और दूसरा अधिकार देता है कि आप उसका प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे को थ्रेटन नहीं कर सकते, दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। राइट? हाँ, आर्टिकल 25 आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। तो ना तो आपको इजाजत देता है कि आप कहें कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर नहीं जय श्री राम कहना होगा, और ना ही ये मुस्लिमों को किसी को इजाजत देता है कि उदयपुर में वो रैली करें और कहें कि हिंदुस्तान में रहना हो तो अल्लाह अकबर कहना होगा, और न ही मुसलमानों को इस बात की इजाजत भी देता है कि वो कहें कि हमारा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। राइट? अब आप ये बताइए, यदि हम 4 सेक्शन का छोटा सा कानून बनाते हैं जिसमें पहला सेक्शन कह रहा है कि इसका जो भी उल्लंघन करेगा वो हीनस ऑफेंस होगा, जघन्य अपराध होगा। दूसरा सेक्शन कह रहा है कि अजमानती होगा और मजिस्ट्रेट भी केवल एक परिस्थिति में जमानत ले पाएगा, और वो जो है एक परिस्थिति है कि झूठी रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है? अदरवाइज झूठी रिपोर्ट नहीं है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। और क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो कह रहा है कि आपको न्याय 3 दिन से 30 दिन में मिल जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत न्याय 3 दिन में मिले। राइट? 30 दिन भी नहीं लगना चाहिए। राइट? और उसमें मिनिमम सजा जो है वो 15 साल की रहेगी। ये सेक्शन 3 हो गया। और सेक्शन 4 कह रहा है कि जो व्यक्ति इस धारा का अपराध करेगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और जो संस्था सपोर्ट में खड़ी होगी उसको अवैधानिक घोषित करके उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताइए, किसी की औकात है कि कोई बलवा कर दे? सही बात है। तो हम जो है वो नट बोल्ट्स नहीं बोल रहे हैं, हम अपने लाभ के लिए चीजें कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब आप ये बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो है वो असंवैधानिक है। पहली तो बात उसमें यह है कि एक आर्बिट्री डेट 1947 15 अगस्त 1947 जो है ना स्थापित की गई। अब आप मुझे बताइए, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितने भी आक्रमणकारी हैं, जितने भी आतताई हैं, वो 15 अगस्त 1947 के पहले आ गए थे कि नहीं आ गए थे? सही बात है। आए या नहीं आए थे? आ गए थे। तो दीपक जी जब वो उसके पहले आ गए थे और उन्होंने बड़ी संख्या में हत्याएं की, बलात्कार किया, और हमारी महिलाओं को न केवल 2-2 दीनारों में बेचा बल्कि इसके स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान है। लगाए कि नहीं लगाए? सही बात है। तो उन्होंने जो है अपने क्रूड पावर को दिखाने के लिए आपके जो आर्किटेक्चर के उत्कृष्ट उदाहरण थे, जो हमारी भारत माता के श्रृंगार थे, उनको जो है तोड़ा और वहां पे बदसूरत इमारतें खड़ी कर दी, और वो भी उसी के मलबे से। तो क्या ये भारत माता के चेहरे पे उन्होंने जख्म नहीं दिए? मैं उन्हें भारत माता के चेहरे पे जख्म मानता हूँ। तो कैसे कोई सरकार कह सकती है कि भाई तुम इन्हीं जख्मों के साथ जियो, और तुम इवन सेक्शन 4 कहता है कि कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी। तो कितना घिनौना एक्ट है जिसने भारतवासियों से न्याय की भीख मांगने का भी अधिकार छुड़ा लिया है। फिर भाजपा अपने आप को हिंदूवादी या जो है देशवासी वो कैसे कह सकती है? उसने तो इसे रिपील नहीं किया। क्यों नहीं किया रिपील? जब ये असंवैधानिक था तो ऐसे इसको रिपील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
और क्राइम फ्री भारत का तो ये भी कहना है कि चाहे 2000 जो है ना ऐसे केसेस हों, चाहे 5000 केसेस हों, वो सब आतताई और आक्रमणकारियों के द्वारा भारत माता के चेहरे पे दिए गए घाव हैं। हम कह रहे हैं सभी पे कमीशन बना के वो सभी जो है फिर से जो है ना भारत माता के श्रृंगार को फिर से स्थापित क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये तो सोच नहीं है, ये तो जो है जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है उसको रिपील ही नहीं किया मोदी जी ने। उसको रिपील कर देते तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती। आप मुझे बताइए, क्या जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो 1947 के पहले स्थापित हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी? अब उसका तो मेरे को पता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो औरंगजेब के समय में और उस समय सब ये सब हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी स्थापित हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी? तो नहीं, हाँ। आपको नहीं पता है, लेकिन ये सब उसके पहले ही हुआ है। अभी थोड़ी हुआ है, अंग्रेजों के समय में थोड़ी हुआ। ये तो मुगलों के समय में हुआ। जो आतताई आक्रमण किए उन्हीं ने जो है ना ये सब धंधे पानी किए थे कि नहीं किए थे? सही बात है। तो हमें जो है, आप ये बताइए, मजिस्ट्रेट कह रहा है कि हमें सर्वे कराना, किस चीज का सर्वे कराना है? उसमें तो 15 अगस्त 1947 की डेट तय है। तो सही तरीका इसका ये था कि हम वर्शिप प्लेसेस एक्ट रिपील करते, वो तो नहीं कर रहे हैं। तो दीपक बागड़िया जी, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है जो कि कुटुंब पे ही वो है। उससे आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और ऐसा भारत मिल जाएगा जहां कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, सभी धर्म के लोग शांति के साथ जिएंगे जैसा हमने बताया है। ऐसा अद्भुत और अच्छा भारत आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि भारत में जो है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि भारत में हर व्यक्ति को जो है एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो और उसे फ्री भी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? मतलब उसको जो है श्रम करने की शक्ति पैदा की जाएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और मिनिमम जो है परचेजिंग पावर एक मजदूर का 50,000 रुपए पर मंथ हो। क्राइम फ्री भारत मॉडल यही कह रहा है। उसका एग्रो मॉडल कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। उसका क्राइम फ्री भारत का एम्प्लॉयमेंट मॉडल कह रहा है कि भारत में एक भी व्यक्ति जो है अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। भारत में जो है धन की वर्षा होगी और भारत में जो आज भारत सरकार पैसा कमा पा रही है इसका 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। तो भारत जो है टैक्स फ्री भारत होगा। आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, यदि आपसे कहा जाए कि आपके खाते में पैसा नहीं है और आपने 5 लाख की चेक जारी की है, तो अभी तो वो उल्टा आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर कर लेते हैं कि नहीं कर देते हैं? सही बात है। यदि इसका उल्टा हो कि आपके खाते में पैसा हो चाहे ना हो, आपके जो है टैक्स जो है चेक डिसऑनर ना हो और आपको कहीं कर्ज भी ना लेना पड़े, तो भारत में हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो उससे जो है यदि आपने 10 लाख की चेक काटी तो 10 लाख पैसा यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ, तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, देखो मजदूरों की और किसानों की तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सबसे पहले जो औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर जो जुर्म होते हैं सबसे पहले वो खत्म होने चाहिए। तो अपराध मुक्त भारत तो नाम ही है उसका। उसमें पांच सर्टेनिटी है। पहली सर्टेनिटी, भारत हो जाए तो वैसे भी जनता खुश हो जाएगी। अरे अकेला अपराध मुक्त भारत नहीं होगा, अकेला भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा, वो एक महापरिवर्तित भारत होगा जहां गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जहां पर कि प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी, सही समय पर निर्णय लेगी, सेवाओं से गुलामी खत्म हो जाएगी। बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, काम उसका एसीआर लिखेगा, वो परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी के आधार पर जो है पदस्थापनाएं होंगी। पदस्थापनाएं जो है कोई बॉस नहीं करेगा।
ऐसा अद्भुत भारत, और आपकी पूरी एनर्जी काम में लगेगी तो आपके काम की गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी। सही बात है। काम आपका, अभी क्या होता है कि आप 80% काम जो है ना फालतू का करते हैं, मुख्य काम आप 10% या 15% से ज्यादा नहीं करते हैं। फिर आपका जब 100% एनर्जी उसी में जाएगी तो देश का विकास कहाँ पे पहुंचेगा। सही बात। तो ऐसा महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो आपको काउंटर ऑफर है कि मैं लिंक भेजता हूँ, दीपक बागड़िया जी, आप इसमें जुड़िए और अपने सभी साथियों को जोड़िए, अपने परिवार वालों को जोड़िए। और नेता सुभाष चंद्र बोस ने, यदि आपको याद होगा, कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ हाँ हाँ। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, आपके फॉर्मर डीजीपी, कि तुम मुझे मिस्ड कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो और अपने सदस्य शपथ को पूरा करो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। जो 21 लक्षण वाला ये भारत है, जो बातें मैं अभी आपको बता रहा था, ये तो मैंने केवल वानगी दी है। 21 लक्षों के साथ भारत बदल जाएगा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो ऐसा अद्भुत भारत चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप जुड़िए। और सदस्य शपथ भी बहुत आसान है। वो क्या कह रही है कि भैया देखो, आज की परिस्थितियों में तो मेरा सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहकर ही तो भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं पर्दे के पीछे रहते हुए 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा और 9 दिन तक जोड़कर जो है 90 लोगों को जोड़ने का मैं अपना सदस्य संकल्प, सदस्य शपथ पूरी करूंगा। और जिन लोगों को जोड़ूंगा उनको ऊर्जाकृत करूंगा, शपथकृत करूंगा, तो वो इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो हैं, प्रतिदिन एक वीडियो देखकर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। ठीक है ना? और फिर तीसरा हिस्सा कहता है, क्या कहता है तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा कहता है कि जो भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारा चंद्रगुप्त बनेगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उद्घोष करते हुए अपने जो है चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प लूंगा। और जानते हैं इसके आगे क्या कह रहा है वो? इसके आगे कह रहा है कि पोलिंग के दिन जो है ना, पोलिंग बूथ पर जाकर चंद्रगुप्त के नाम के सामने बटन दबाऊंगा, राइट? और पेपर ट्रेल को ध्यान से देखूंगा, राइट? यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की है तो भी हम एक शपथ पत्र जो है ना इसी ऐप के माध्यम से जो है ना भेजेंगे। और यदि वो चंद्रगुप्त की नहीं है तो फिर हम एक शपथ पत्र प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे कि ये ईवीएम मशीन बग्ड है, राइट? क्योंकि मैंने अपना बटन जो है दीपक बागड़ नामक चंद्रगुप्त को जो है ना के दबाया था, लेकिन जो स्लिप निकली वो दीपक बागड़ की ना निकल के किसी अन्य की है, कमल के फूल की है, किसी की है, राइट? तो और इस शपथ पत्र को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देके, पोलिंग ऑफिसर को देके, और उसकी फोटो जो है ना इस ऐप के माध्यम से अपलोड हो जाएगी। तो आप बताओ, क्या कोई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएगा? नहीं, उसमें तो कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शपथ पत्र के साथ आएगा हमारा आदमी जो है, ये पोलिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन हमारा आदमी उस शपथ पत्र के साथ जाके कोर्ट से आदेश लेके आएगा कि इस ईवीएम मशीन को जब्त करो और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको जेल भेजो। तो केस रजिस्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बताओ कितना पावरफुल मॉडल है जो कह रहा है कि केवल सदस्य शपथ को पूरा कर दो, हम तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे देंगे। तो दीपक बागड़िया जी, आपको जो है महापरिवर्तित भारत चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, उसी के लिए तो सब प्रयास कर रहे हैं। तो आप जुड़िए इससे और सदस्य शपथ के तहत अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ के 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प करिए और लगातार जोड़ते रहेंगे। और यदि चंद्रगुप्त की सूची में आ गए तो चंद्रगुप्त एक मेरिट लिस्ट है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले को वो करेगी। ठीक है ना? तो इस तरीके की जो है, तो चंद्रगुप्त बन गए तो नंबर 1 बन गए तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। बात समझ आई कि नहीं आई है? तो ताज भी आपके सिर पे है, व्यवस्था भी आपके सिर पे परिवर्तित हो रही है।
और 21 लक्षों के तहत परिवर्तित भारत भी मिल रहा है। नहीं, क्या बोला आपने? 90 सदस्य जोड़ने के बाद? 90 सदस्य जोड़ने के बाद तो आपका सदस्य शपथ पूरी हो गई है, राइट? हाँ हाँ। यदि आप लगातार संगोष्ठियां करके अपने लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में उस कंपटीशन में आगे बढ़ के मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और टिकट भी मिल जाएगा। किस चीज का टिकट? विधायक का टिकट। और जो है जब आप लोगों को लगातार जोड़ते रहेंगे और एक दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिस दिन की रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं, जिस दिन की पोलिंग आपकी कंप्लीट होगी, मतदान जिस दिन पूर्ण होगा उस दिन रात में जो है एक फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री बन जाएगा। नहीं, तो ये किस पार्टी की तरफ से होगा? ये पार्टी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि मिशन पार्टी नहीं है, लेकिन वो पार्टी से उसका टाई अप है। वो आपको जो है ना उस पार्टी का टिकट मिल जाएगा। वो पार्टी का नाम बताना जरूरी नहीं है क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। सामने तो क्राइम फ्री भारत मिशन है उसका। हाँ, पार्टी का तो सिर्फ हाँ। लेकिन एक टाइटल के तौर पर भी देखा जाए तो वो अभी उसको गोपनीय रखा गया है। वो इसलिए गोपनीय रखा गया है क्योंकि वो पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है, वो तो केवल टिकट दे रही है जिससे कि आपको टिकट की पात्रता मिल जाए। और वो टिकट जो है वो पार्टी तय नहीं कर रही है, वो आप तय कर रहे हैं क्योंकि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो आपको चंद्रगुप्त बनना आपके हाथ में है और टिकट मिलना आपके हाथ में है कि नहीं है? हाँ, वो तो और है। पार्टी तो आपका प्रचार भी नहीं कर रही है और पार्टी जो है ना आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बना रही है क्योंकि वो भी आपको मेरिट लिस्ट ही बना रही है। तो यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन गए, 2-3 पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री बन गए और 30-35 में आ गए तो मंत्री बन गए। तो सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं? पार्टी के हाथ में क्या है? नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी एक पता तो चले, मतलब इस तरीके से नहीं, वो अभी गोपनीय रखा है, उसको जानबूझ के गोपनीय रखा गया है क्योंकि वो पार्टी कोई काम ही नहीं कर रही है। बात समझ रहे हैं ना आप? इसलिए उसे गोपनीय रखा गया है क्योंकि नहीं तो लोगों का पार्टी पे ध्यान जाएगा। पार्टी पे ध्यान नहीं जाना है क्योंकि पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। ध्यान मिशन पे जाना है। सामने कौन खड़ा है? 21 लक्षों के साथ मिशन खड़ा है और चूंकि मिशन जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मिशन है, इसलिए जो है उसने एक दूसरा अरेंजमेंट किया है जिससे कि इस लक्ष्य को भी पूरा किया जा सके क्योंकि जब आप नियम कानून बनाने की स्थिति में आएंगे तभी ये 21 लक्षों के साथ परिवर्तित भारत जमीन पे उतरेगा। सही बात। नहीं तो ये राजनेता तो जो है अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। सही बात है। आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है अभी जो पार्लियामेंट गठित हुई उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। और जो पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है। तो 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं। और आपको मालूम है इस वर्ष जो चुनाव हुए कर्नाटका में उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई है। तो ये दुष्ट राजनेता तो अपराधियों को, घटिया लोगों को ही टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? ऊपर से दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, फ्री भी बांटते हैं और इसके बाद जो है डेमोक्रेसी की हत्या भी कर देते हैं। ये बताइए आपका चुना हुआ प्रतिनिधि कितना भी घटिया आदमी क्यों ना हो, क्या वो आपकी बात कहने की स्थिति में है या वो पार्टी का गुलाम है, पार्टी विप से बंधा हुआ है, उसकी औकात नहीं है कि वो पार्टी से हटके एक बात कह दे। सही बात है। उसकी औकात है पार्टी से हटके कोई बात कह दे? सवाल ही नोट है। तो आपको महापरिवर्तित भारत का ये मॉडल कैसा लगा? अच्छा है। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे और लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त बनाने में भी कोशिश करेंगे? तो एक तो सदस्य शपथ को करना है पूरा और दूसरा जो है यदि और मेहनत कर जाएंगे तो चंद्रगुप्त बन जाएंगे और सब कुछ आपके हाथ में है, पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। मिशन तो खैर पार्टी है ही नहीं, मिशन तो मिशन है, राइट? लेकिन पार्टी के हाथ में भी कुछ नहीं रखा गया है। सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? हाँ, वो तो है। तो फिर आप
जब सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पे जो है, यदि आप विधायक का टिकट लेने जाएंगे तो कोई पार्टी आपको देगी क्या? करोड़ों रुपए नहीं। मांगेगी, देगी, मांगेगी कि नहीं मांगेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जीतने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। यहाँ तो आपको जीतने के लिए 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। क्यों? सही बात। क्योंकि हर सदस्य छत पे चढ़ के कह रहा है कि मैं जो है ना, दीपक बागड़िया मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो दीपक बागड़िया शंखनाद से और उससे जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? सही बात है। हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप में कुछ एनर्जी आई है? बिल्कुल बिल्कुल। आई है। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि आप कर्मठता से देश के हित में जुड़ेंगे और पहले सदस्य शपथ पूरी करने की कोशिश करेंगे, और सदस्य शपथ पूरी हो जाएगी तो फिर जो है चंद्रगुप्त बनने की भी कोशिश की जाए। यदि यदि हम चंद्रगुप्त बन सकते हैं तो क्यों ना बनाया जाए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिम्मेवारी पूरे चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की है कि 21 लक्षों को कैसे जमीन पे उतारेंगे। तो ताज किसके सिर पे है? आपके सिर पे है। और सही बात। जिम्मेवारी किसके सिर पे है? मैथिली शरण गुप्त के सिर पे। सही है। और इसके मॉडल जो है डेवलप्ड हैं। तो चलिए, आपसे मैंने लंबी बात की, और ये हम लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है। ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी हो जाएगी। अरे तो नहीं पब्लिक में मत करो। नहीं, ये अच्छा है। मैं ये बात बिना उसके करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये एनर्जी है। इस वार्ता को सुन के भी कुछ लोग जो है ऊर्जाकृत होंगे। तो मेरे तो नंबर तो वायरल नहीं होंगे ना? नहीं, नंबर वायरल नहीं होती, बातचीत वायरल होती है। अच्छा। हाँ, वायरल जो है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर जो है अपलोड होती है, जिससे अधिक से अधिक लोग सुने, और उन्हें वो चीजें जो मैथिली शरण गुप्त ने दीपक बागड़िया को जो समझाई हैं, वो चीजें दूसरे लोगों को भी पहुंचे, और उनमें से जो अच्छी भावना रखने वाले लोग हैं, जो देश को महापरिवर्तित चाहते हैं, वो जो है ना उससे जुड़े। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, बात को दोहराना चाहूंगा समाप्त करने के पहले, कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैथिली शरण गुप्त ने कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा। तुम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए, और केवल सदस्य संघ शपथ को पूरा कर लीजिए, और दिन में 2 बार सदस्य शपथ को दोहराइए, और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, अद्भुत महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, राइट? चलिए, तो अब इस बात को यहीं विराम दिया जाए। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ, आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपलोड कर सकते हो, लेकिन मेरा आपने नाम वगैरह लिया है ये तो काट सकते हो ना आप? इससे नहीं, ये कोई एडिटिंग नहीं होती है, ये एडिटेड जाता है। दीपक बागड़िया किसी का भी नाम हो सकता है, ये कोई बहुत मायने नहीं रखती है। मैथिली शरण गुप्त अपना नाम भी तो 25 बार ले रहे हैं। नहीं, वो तो सब ठीक है, क्या है कि अच्छा नहीं लगता कोई मान लो। क्यों? आपने कोई गलत बात कही क्या? आपने कोई तो देश हित के विरुद्ध बात कही? लेकिन क्या किसी के मन में क्या अपेक्षा है कौन अपन थोड़ी जान सकते हैं वो? अरे, आप उनकी अपेक्षा की चिंता मत करिए, अपनी अपेक्षा की चिंता करिए कि आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए, और दूसरे वालों से भी कहिए कि हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए, ठीक है? और इतने छोटे मत बनिए कि बात कहने का भी साहस ना रखो, बड़ा बनाइए अपने आप को। ये देश महापरिवर्तित होने वाला है, ठीक है? ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।